अस्सलामुअलैकुम। मरियम कुकिंग में आपका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम आलू लिया है, नया आलू है ये। इसको कुकर में 3 सीटी उबाल कर ठंडा करके छील कर इसको मैश करके हमने रख लिया है। 1 प्याला आटा इसमें नमक डालकर गूंद कर रख लिया। ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। 15 मिनट पहले हमने इसको गूंद कर रख दिया था। आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 छोटा चम्मच भर के नमक, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 7 से 8 हरी मिर्च, 1 प्याली हरा धनिया। ये हमने चॉपर लिया है, इसमें हम प्याज और हरा धनिया इसी में चॉप करेंगे बारीक। प्याज हमारी चॉप हो चुकी है, बस इतना ही रखना है इसको। को हम बारीक काट लेंगे। सर्दियों के मौसम में नए आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में ये बहुत बनता है हर घर में, आप भी बनाते होंगे। सुबह नाश्ते में बहुत खाया जाता है। नए आलू का पराठा बहुत टेस्टी बनता है। हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, इसमें हरा मिर्च डालेंगे हम सिर्फ। बहुत से लोग लाल मिर्च भी डाल के बनाते हैं, मगर हम हरे मिर्च भी बनाएंगे। मैश करेंगे। अब इसमें हम प्याज और हरी मिर्च जो चॉप किया था वो इसमें मिलाएंगे। मसाला मिलाएंगे इसमें, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खड़ा ज़ीरा, नमक। नमक एकदम लास्ट में मिलाना है, बस जब बनाना हो पराठा तभी मिलाएं। पहले से मिलाएंगे तो पानी छोड़ने लगेगा, तो पराठा इसमें फटने का डर रहता है। इन सब चीज़ को हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसमें मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। चूल्हा हमने जला दिया है। अब इसमें हम तवा रख देंगे। तवा गरम होता है। इसमें अब हम लोई लेंगे, रोटी से भी बड़ी। जितनी बड़ी रोटी की लोई होती है उससे थोड़ा बड़ी, थोड़ा सा और बड़ी करेंगे। अब इसको हम इस तरह से करेंगे,
कटोरी की तरह ऐसे आटा लेंगे, इसमें इस तरह से दबाएंगे। किनारे किनारे ये मोटा रहेगा, बीच में इस तरह से हल्के हल्के दबाना है, ज़्यादा तेज से नहीं दबाना है। एक चम्मच भर कर लेंगे। जितना बड़ा बॉल लिया था आटे का उतना ही बड़ा, थोड़ा इस तरह से ऐसे रखेंगे, हल्का आटा लगाएंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे ऐसे ये तरह से बंद करेंगे कटोरी को। ये इस तरह से दबाएं। एक और बनाएंगे इस तरह से, आटा लेंगे, लोई लेंगे, इस तरह से कटोरी की तरह इसे घुमाते रहेंगे। हल्के हाथों से दबाना है ताकि फटे नहीं। ये किनारा भी इसका मोटा रहेगा, ये बीच का भी। आलू थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा आलू का पराठा बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है। आलू का पराठा तो आप किसी भी वक्त खा सकते हैं, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, कबाब के साथ खाइए, कीमे के साथ खाइए, सालन के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, हर चीज़ के साथ ये अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसको इस तरह से हल्के हाथ से इसको दबाएंगे, दबा के थोड़ा बढ़ाएंगे इसको, फिर इस तरह से रखेंगे, फिर इस तरह से आटा लगाएंगे, हल्के हाथों से इसको बेलेंगे इस तरह से, किनारे किनारे हल्के से प्रेशर देके इसको बेलेंगे। दोनों तरफ नहीं दबाना है, एक तरफ से दबाना है, ये इस तरफ से, इस तरह से। इस तरह से बनाएंगे तो आपका पराठा एक भी नहीं फटेगा। बिस्मिल्लाह। मीडियम फ्लेम पे इसको हम, पहले हाई फ्लेम पे तवा रखा था, तवा अच्छी तरह गर्म हो गया, तो इसको मीडियम फ्लेम पे कर दिया है हमने। जब एक तरफ सेक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे इस तरह। फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पे।
हाई फ्लेम पे इसको सेकेंगे, खूब अच्छी तरह से ये फूलेगी। सेकते वक्त इसको आप हाई फ्लेम पे सेकें। जब तेल डालें फ्लेम को तेज कर लें। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। 500 ग्राम आलू में 10 पराठे बनके तैयार हुए हैं। आप इसको चटनी के साथ, कबाब के साथ, कीमे के साथ, सालन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। एक भी पराठा हमारा फटा नहीं है। ये रिफाइंड तेल में बनाया है और ये देसी घी में बनाया है। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे।